कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी की हम बात कर रहे हैं। 13 को सन की ट्रांजिट है। आपके दूसरे घर में अब सन चला गया और सिर्फ मार्स आपके लगन में रह गया। यहाँ पे नो डाउट आप बड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में। हाई फाई पोजिशंस, डेजिग्नेशंस, एवरीथिंग इज़ देयर। बट ऑन द अदर साइड अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से अब और भी ज़्यादा मोहतात हो जाए, क्योंकि अब सन चला गया है दूसरे घर में। पैसे आएंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे और वहाँ पे भी आपके खर्चे होंगे, क्योंकि जो आपने पैसे जोड़े हुए होते हैं उसको अब इन्वेस्ट करने के बारे में यहाँ पे आप प्लानिंग्स चीज़ें और हो सकता है कर भी जाए, विच इज़ एक्चुअली गुड, नॉट बैड। लेकिन फिर भी हर चीज़ को या हर बड़े डिसीजन को लेने से पहले प्लीज़ एक दफ़ा पूछ लिया करें। और दूसरा, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, रिलेशनशिप्स में अब ख़तरे की घंटी बज रही है, लिहाजा ख्याल रखना है। रिलेशनशिप्स यहाँ पे कोलैप्स कर जाते हैं, समझ भी नहीं आती, और वो जस्ट कभी ईगो, कभी कुछ, और जिनकी यहाँ पे सेपरेशंस गॉड फॉरबिड चल रही हैं, तो प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़। उसी तरह से ये वो वक्त भी है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल नए लोग आ सकते हैं। दोज हु आर सिंगल, जो सिंगल हैं, मैं हमेशा कहती थी सिंगल्स को रेडी टू मिंगल, येस इट्स अ गुड टाइम। उधर भी आप लोगों ने अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करानी है, क्योंकि कौन मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगा या आप किसके साथ चलेंगे, ये चीज़ को चेक करना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, किसी प्रोसेस में आप हैं और यस आपको उसमें चलना चाहिए। इसमें आपकी क्या है, कोई तरक्की, कोई खुशहाली, बहुत सी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। और जो भी चेंजेस इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, यस उसको एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव एक्शंस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपने बारे में बहुत कुछ सुन भी रहे हैं, अजीब सी बातें भी अपने बारे में सुन रहे हैं, लेकिन आपने शुक्रगुजारी में रहना है। कोई आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेगा, आपने पीस, हार्मनी, लव, क्योंकि यू शुड चूज़ पीस एंड लव। इसके साथ आप चले। वैसे भी कोई नया मोहब्बत का मामला यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और आप यू आर क्वाइट क्रिएटिव। और आप क्या कर रहे हैं, ये कोई अपने बड़ों से पूछ के कोई चीज़ को कर रहे हैं या उनकी कोई हेल्प ले रहे हैं। आपके कोई घर का बड़ा भी हो सकता है, उनकी गाइडेंस के साथ आप चल रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए मेडिटेशन को और दुआओं की पावर पे यकीन रखिए, क्योंकि इस वक्त आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं और जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसके लिए आप ओपन अप रहिए। जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ओपन अप रहिए चॉइसेस, चेंजेस को, लोगों को, जो भी सिनेरियो बन रहा है उसको वाइजली देखिए और ट्रस्ट रखिए अल्लाह ताला की। जो एक निज़ाम होता है ना, वो वक्त पे आपको जवाब जो है वो ज़रूर मिल जाता है। ओके, नाउ लॉट्स ऑफ कार्ड्स, पहले इनको देखते हैं। अच्छा जी, क्या है आप लोग, इस दुआएं, प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स। इस वक्त दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। अभी बड़ों की दुआएं भी होती हैं, आपके जो क्लोज वंस होते हैं उनकी दुआएं भी होती हैं। औलाद की तरफ थोड़ी सी अपनी तवज्जो रखिएगा, अगर आपके बच्चे हैं तो औलाद की तरफ तवज्जो रखिएगा, क्योंकि या तो आपके बच्चे का किसी के साथ कोई बहुत क्लोज कनेक्शन है, मिसगाइड हो रहे हैं, थोड़ा सा उस तरफ तवज्जो दीजिए, तवज्जो रखिए। और इस वक्त आपको वैसे बाय द वे आप अपने बड़े एक जोन में हैं, यू नो योर सेल्फ वर्थ विच इज़ एक्चुअली गुड। आप किसी ऐसी पर्सनैलिटी जो कि बहुत क्या कहूँ अच्छी पोजीशन वाली पावरफुल पर्सनैलिटी हो, उसके हाथों कोई विक्टिम ना बन जाइएगा। थोड़ा सा इस चीज़ में ख्याल रखना है। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा चूज़ पीपल वाइजली इन योर लाइफ। लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। जो अल्लाह ताला ने आपके लिए चूज़ किया है, वो कहते हैं ना कभी कभी अल्लाह के सामने सरेंडर कर जाना चाहिए। जो कुदरती एक अमल चल रहा होता है उसके सामने सरेंडर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपकी लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है। आप ओके, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, आप कोई अंदर से किसी गम में ज़रूर हैं या डीपली हर्ट हुए हैं, सैड हुए हैं और फीलिंग लॉस्ट, अपने अंदर ही कुछ इंसान
इंसान गुम सा हो जाता है, लॉस्ट फील करता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप को चार्ज करके रखिए, क्योंकि आगे बहुत से चेंजेस भी आ रहे हैं और आपको आपकी चीज़ों के बहुत से जवाबात भी मिलेंगे। सो एक्सपेक्ट क्या करना है, एक ऐसे चेंजेस जिसमें मिरेकल्स होते हैं, जो कि सॉल्यूशंस के साथ सामने आते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लैक एंड ग्रे। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लैक एंड ग्रे। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचेगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। कोई नया रास्ता, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो तो यही है कि आपका जो रूलर है सैटर्न बहुत देर पाइसेस सैटर्न आगे पीछे रेट्रोग्रेड उसके बाद अब फाइनली अब वो आपके चौथे घर में यानी कि एरीज में आकर सेटल हो गया है और ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए सैटर्न की हर मूवमेंट इम्पैक्टफुल होती है और इसमें इस हफ्ते अब ये एक तो सैटर्न मूव कर गया, दूसरा अगले हफ्ते सैटर्न और नेपच्यून का कंजंक्शन होना है। पहली दफ़ा तारीख में ये कंजंक्शन हुआ है। नॉन हिस्ट्री में आज तक जितना भी हमने रिसर्च किया, फिल्मेरीज देखी, जंत्रियाँ देखी कि क्या कभी 0 डिग्री पर नेपच्यून और सैटर्न की मुलाकात अब से पहले हुई है, तो कभी नहीं। सो ये हज़ारों साल में कोई एक दफ़ा होने वाला वाक़या है। सो ये और इसमें आपका रूलर इन्वॉल्व है और आपका रूलर जो है वो दुनिया की शक्ल तब्दील करने में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। सो ये किस तरह से आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करने वाला है, वो रूलर जो सारी दुनिया को बदलने वाला है, वो आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब करने वाला है, इस पर हमने डिटेल में बात करनी है। लेकिन अपने दूसरे चैनल पर बात करेंगे कि ये आपको किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। और चौथे घर में आना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मीनिंगफुल है। बहरहाल अब आपका जो इस हफ्ते सबसे इम्पोर्टेंट घर आने वाला है वो आपका थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस होता है आपकी कम्युनिकेशंस का, आपकी बातचीत का, आपके लोकल जोन इसको हम कहते हैं। आपके बहन भाई हो गए, आपकी कम्युनिटी हो गए, नेबर्स हो गए, ये जो आपका बिल्कुल आपकी लाइफ और आपका लोकल इम्पैक्ट है ना, ये लोकल लाइफ है, ये इसको इम्पैक्ट कर रहा होता है। कहने का मकसद ये कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप किससे मिल रहे हैं और आप किसके साथ क्या मामला कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ पर फोकस रहिएगा। उसके बाद आपके जो दूसरा घर है एक्वेरियस, वहाँ पर सूरज ग्रहण लगना है और सूरज ग्रहण 17 तारीख को लगना है। लिहाजा सूरज जो चांद है वो पहले आपके घर में गरूब होगा और उसके बाद वो आपके दूसरे घर यानी कि एक्वेरियस में तलू होगा। ये भी डिटेल में होने वाली बात है, इसको भी खैर हम दूसरे चैनल पर करेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये टाइम जो है ये कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए जो हफ्ता है 8 से 15 तक का, ये बहुत मीनिंगफुली स्ट्रॉन्ग है। इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसमें आपके अंदर तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा है, चेंजेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे लगता है जैसे इंसान नींद से जागता हो। ये वो हफ्ता है आपके लिए जहाँ आपको लगेगा कि आई वाज स्लीपिंग, मेरी तो आंखें भी खुली है, इस तरह का ये हफ्ता। और उसके बाद आपने जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस हफ्ते ध्यान में रखना है वो है कि आपने अपनी सिक्योरिटी की बहुत केयर करनी है। आपकी सिक्योरिटी के हवाले से यानी कि अपने जैसा होता आप अपनी चीज़ों की चोर और चोरी से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। एंड बी मोर केयरफुल, बी एक्स्ट्रा केयरफुल। उसके बाद आपके जो जब इस हफ्ते 15 तारीख को 16 तारीख को चांद गरूब होगा आपके घर में, यानी अमावस कह लें या ब्लास्टमिक मून कह लें, वो आपके घर में होगी। सिर्फ चांद की जो आखिरी तारीखें होती हैं, तो उन आखिरी तारीखों में के कुछ रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि पिछला चांद आपके घर में तलू हुआ था
सो ये जो ये टेक्निकल बातें हैं। सो पहले आपके घर में तलू हुआ, अब आपके घर में गरूब हुआ। लिहाजा जब चांद ब्लास्मिक मून आपके घर में हो रहा है, डार्क मून आपके घर में हो रहा है, तो उस टाइम पर इसका रिचुअल ये होता है कि आप अपने अंदर से अपनी तमाम तर जो नेगेटिविटी है, आपके गम है, ये हीलिंग का टाइम होता है। आप मेडिटेट करते हैं, अपने अंदर से सारा गम, तकलीफ, गुस्सा, वो सारा अपने अंदर से निकाल के तो वो कुदरत को दे देते हैं, यूनिवर्स के हवाले कर देते हैं। इसके अपने रिचुअल्स होते हैं। सो उसको फॉलो करने की कोशिश करें ताकि आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा भड़ास भरी हुई है वो आप अपने अंदर से निकाल कर अपने आप को रिलैक्स और अपने आप को फ्री कर लें। और आपने अपने दिमाग को, जैसे होता है ना रिजिड थिंकिंग में, यानी कि आप जैसे अपने सोच को बदलने पर तैयार नहीं है इस हफ्ते, थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल कीजिए, गो विद द फ्लो कीजिए, और जैसे हालात जिस तरफ लेकर जा रहे हैं उस तरफ जाने की उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई तब्दीली आ रही है, पॉजिटिव है, उसको तब्दील कीजिए। और उसके साथ साथ ऐसे लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में इस दफ़ा फिर रोमांस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी। इस सारी एक्टिविटी के बीच में जो रोमांस की वाइब है, जो लव की वाइब है, वो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। आप बिगड़े रिश्तों को संवार सकते हैं, अपने नए लव को तलाश कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में दिखाई देती हैं। अलबत्ता आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की बहुत केयर करनी। जब तक ये सूरज ग्रहण हो नहीं जाता 17 तारीख तक, वो आपके फाइनेंसेस दूसरे घर में हो रहा है, वहाँ मार्स भी है, वहाँ प्लूटो भी है, और सूरज को तो वहाँ ग्रहण लगना ही है। सो बी केयरफुल विद योर फाइनेंसेस। जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि सिक्योरिटी की केयर कीजिए, इन्वेस्टमेंट की केयर कीजिए, पैसों की केयर कीजिए, लॉसेस की केयर कीजिए। आपका इस हफ्ते का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फाइनेंसेस है, पैसा है। आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को स्टेबल कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप, जैसे होता है ना समटाइम्स कोई काम होते होते नामुकम्मल रह जाए, लास्ट जो 99 का सांप होता है, आप वो लूडो में होता है ना 99 पर एक स्नेक होता है, स्नेक एंड लैडर्स में। सो 99 पे जो बैठा हुआ सांप है ना, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, उससे अपने आप को महफूज रखिएगा। लास्ट मोमेंट की जो लास्ट मोमेंट हैसल होती है ना, उससे अपने आप को बचाइए और लास्ट मोमेंट से पहले ही अपने कामों को मुकम्मल कर दीजिए। आपकी जो लव वाइब है वो उसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आती हैं। हो सकता है क्योंकि आप रिएक्टिव ज़्यादा हैं, तो हो सकता है आप छोटी सी बात पर कोई बड़ा सा रिएक्शन शो कर दें। रिएक्शन और रद्द-ए-अमल देने से पहले सोचिएगा, वरना बात का बतांगड़ बन सकता है। आपका लकी नंबर है 8। 8 जो होता है ना, कैप्रिकॉर्न को वैसे 8 नंबर सूट करता है। वो है कि हर तरह से हम नंबरों से देखें, कार्ड से देखें, जायचे से देखें, आपके लिए ये स्ट्रांगली पॉजिटिव हफ्ता है। वेरी एक्टिव, वेरी हेक्टिक, वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है काला अकीक। काला अकीक, चूँकि सैटर्न का रंग काला होता है, सो काला अकीक हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं, इनकी जो भी कलेक्शन है उसमें काला अकीक, ये ब्लैक एंड वाइट स्टोन जो है, ये इस तरह आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए और एक अकीक आपके कलेक्शन में लाजमी होना चाहिए। आपका जो इस हफ्ते का बन रहा है लकी चार्म बन रहा है, वो बन रहा है अ क्राउन। क्राउन अपने साथ रखिए। ये एनर्जी जो है ये इस हफ्ते के लिए मोस्ट सूटेबल आपके लिए ये एनर्जी है क्राउन की। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ये जो जानवर होते हैं, बेज़बान जानवर, चौपाए, बकरियां, भैंसें, इनके लिए चारे का बंदोबस्त कीजिए। सब्ज़ चारा जो है ये जानवरों को कहीं खदमत कर दीजिए, कहीं दे दीजिए, कहीं स्पॉन्सर कर दीजिए सब्ज़ चारा जानवरों के लिए। वो अगर आप ना कर सकें तो सब्ज़ दाल लेके वो आप किसी परिंदों को डाल दीजिए, कोई चैरिटी कीजिए ग्रीन कलर की। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ और हमारे जो